रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बकरा। वलक़द और बिलाशुबा यकीनन आलिम तुम जान चुके अल्लाज़ीना उन लोगों को ईतादू जिन्होंने ज़्यादती की मिनकुम तुम में से फिर सब्ती हफ्ते के दिन। फ़कुलना बस हमने कहा लहुम उनको कूनू हो जाओ किरादतन बंदर खासिन जलील। फजालना हाँ पस बना दिया हमने उनको नकालन इबरत लिमा उनके लिए बैना यदैहि जो उनके सामने थे, अमा और जो खल्फ़हा उनके पीछे थे, व मौइज़तुन और नसीहत लिलमुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की। हर बार वादा करते, पक्का वादा करते और हर बार उस वादे को तोड़ देते। यहाँ पर यहूद की एक बस्ती वालों की बदअहदी और हीला साजी का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इन पर हफ्ते के दिन मछली का शिकार हराम कर दिया था। इस दिन इनकी आजमाइश के लिए मछलियाँ ज़्यादा आती थीं। उन्होंने हीले से काम लिया, यानी बहाना किया। हफ्ते के दिन वो गड्ढे खोद कर और जाल लगा कर आ जाते और मछलियाँ आकर उनके जालों और गड़ों में फंस जाती थी। बस्ती वाले हफ्ते का दिन गुजर जाने के बाद इनका शिकार कर लेते। अल्लाह ताला ने तमाम उम्मतों के लिए जुमे का दिन पसंद फरमाया इबादत के लिए। यहूद के सामने भी जुमा पेश किया गया, मगर उन्होंने जुमे के बजाय हफ्ते को पसंद किया अपने लिए। अल्लाह ताला का हुक्म यह था कि हफ्ते वाले दिन तुम दुनियावी काम नहीं करोगे, सिर्फ इबादत करोगे। और नसारा के सामने भी जुमे का दिन पेश किया गया। उन्होंने हफ्ता, क्योंकि यहूद का दिन था, उन्होंने अपने लिए इतवार का दिन पसंद किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने जुमा पसंद फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इसलिए हमारे पास जुमे का दिन सब दिनों से बेहतरीन दिन है, जुमे का दिन। अब यहाँ पर उनको, क्योंकि वो हर बार अपना वादा तोड़ते थे और हर बार अपने लिए मुश्किल खड़ी करते थे, तो यहाँ पर भी उनको जुमे का दिन अता किया गया, जिसके जुमे के बजाय उन्होंने अपने लिए हफ्ते का दिन पसंद किया। अब अल्लाह ताला का ये हुक्म था कि अब हफ्ते का दिन तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इबादत का दिन होगा और दुनियावी काम तुम कोई नहीं करोगे। अब इनमें एक जो बस्ती थी वो दरिया के किनारे पर बस्ती थी, जिसको माहीगीर भी कहते हैं हम, यानी मछलियाँ पकड़ने वाले लोग। सबके लिए हुक्म था कि अब हफ्ते वाले दिन वो कोई काम नहीं करेंगे, तो वो क्या करते कि जुमे वाले दिन वो मछलियाँ पकड़ने के लिए, ज़ाहिर हम हफ्ते को नहीं पकड़ सकते थे, तो जुमे वाले दिन ही वो क्या करते कि दरिया के किनारे पर गड्ढे बना देते और बाज़ लोग उसमें जाल लगा देते कि हम हफ्ते को तो नहीं कर रहे शिकार, हम तो हफ्ते को इबादत करेंगे। और ये उनके हीले और बहाने थे। और होता है इस तरह कि ये उनकी आजमाइश थी, ये उनके लिए इम्तहान था कि हफ्ते वाले दिन मछलियाँ इस कदर ज़्यादा आती दरिया में जो आम दिनों में नहीं आती थी। ये उनके लिए आजमाइश थी। अब वो ये करते कि अल्लाह ताला ने इनके ये इस हीले साजी और बदअहदी की ये सज़ा दी कि इनकी सूरतों को बंदर की सूरत में बदल दिया, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत निसा में, और हमने इनसे कहा कि हफ्ते के दिन में ज़्यादती मत करो, और हमने इनसे एक मजबूत अहद लिया, लेकिन बनी इसराइल ने इस अहद को तोड़ा और हुक्म इलाही से सरताबी की। अस्तगफिरुल्लाह। सूरत आराफ में फरमाया, और इनसे इस बस्ती के बारे में पूछिए जो समुंदर के किनारे पर थी, जब वो हफ्ते के दिन में हद से तजावज़ करते थे। जब इनकी मछलियाँ इनके हफ्ते के दिन सर उठाए हुए इनके पास आती, और जिस दिन इनका हफ्ता ना होता वो इनके पास ना आती थी। यानी आम दिनों में इतनी मछलियाँ नहीं होती थी जितनी हफ्ते के दिन होती थी, और ये आजमाइश थी उनकी। इस तरह हम इनकी आजमाइश करते थे।
इसकी वजह से जो वो नाफरमानी करते थे। हुक्म इलाही की मुसलसल खिलाफ वर्जी के नतीजे में अल्लाह ताला ने इनको बंदर बना दिया और अपनी रहमत से दूर कर दिया। जिन कौमों पर अल्लाह ताला अजाब भेज देते हैं तो वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं। अब ये सज़ा इस चीज़ की थी कि वो हफ्ते को शिकार तो नहीं कर रहे थे, मगर वो क्या कर रहे थे, जुमे वाले दिन ही हीला और बहाना कर लेते कि गड्ढे खोद लेते समुंदर के किनारे और जाल बिछा देते, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डाल देते। और कहने को ये होता कि हम हफ्ते को तो हमने नहीं किया, और इतवार वाले दिन आते और वो उन मछलियों को पकड़ लेते। जो मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगी वो हमने अपने मामूलात देखने हैं कि दीन के मामले में हम किस किस काम में बहाना करते हैं। छोटी सी मिसाल दूँगी। बाज़ औक़ात बहनों से जब कहा जाता है कि आप भी पर्दा किया करें और फ़र्ज़ है हम पर पर्दा करना, तो वो ये कह देती हैं, बाज़ औक़ात तो लोग ये कह देते हैं कि जो शर्म है वो तो आँखों में होती है, और फिर बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि मेरा सांस रुकने लग जाता है। इस फ़र्ज़ पर अमल ना करने के लिए ढेरों बहाने होते हैं, और बाज़ बहनें तो यहाँ तक कह देती हैं कि हमारे हस्बैंड जो है वो पसंद नहीं करते। ये हीले हैं, ये बहाने हैं। जैसे सूद के बारे में है, सूद के कई तरह से सूद जो है वो हमारे मुल्क में सूद जो है, हालांकि मुस्लिम हुकूमत है, मुस्लिम लोग बसते हैं, इसके बावजूद सूद हर तरह से शामिल किया गया, और कुछ का तो हमें पता है और कुछ का तो हमें पता भी नहीं है। और जब उनसे कहा जाता है कि आपने सूदी कारोबार क्यों किया या आपने सूदी लेन देन क्यों किया, तो वो ये कह देते हैं कि हम मजबूर थे। तो ये हैं दीन में हीला साजियाँ। ये सिर्फ़ आप ये ना देखें कि ये बनी इसराइल इस तरह करते थे, आज ये देखें कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या कर रही है, किस किस तरह से हीले और बहाने ढूंढती है अमल ना करने के लिए। तो अपने आप को देखिएगा, चेक कीजिएगा। और फिर जब इस बात में हद से बढ़ गए जिससे इन्हें मना किया गया था, हमने इनसे कह दिया कि जलील बंदर बन जाओ, और फरमाया सूरत निसा में कि ऐ लोगों जिन्हें किताब दी गई है, इस पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया है, इसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, यानी पहले किताब है, तौरात है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें फिर इन्हें इनकी पीठों पर फेर दें, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, और इन पर लानत करें जिस तरह हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की थी, और अल्लाह का हुक्म हमेशा पूरा किया हुआ है। अगली आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला ने यह वाक़या इस वक्त मौजूद लोगों और बाद में आने वालों के लिए इबरत बना दिया। डरने वालों के लिए नसीहत में ये भी शामिल है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल की नाफरमानियों और इन पर मिलने वाली सज़ाओं को देखकर नसीहत हासिल करें। यह वाक़यात हम क्यों पढ़ रहे हैं और मैं क्यों आपको सुना रही हूँ, इसलिए कि इससे नसीहत हासिल करें। ये लोग जो थे इनको बंदरों की शक्ल बना दिया गया जिन्होंने ये हीले किए थे। कुछ लोग इनमें इस तरह के थे कि उन्होंने पूरी पाबंदी के साथ इस अहद पर वो कायम रहे और उन्होंने हफ्ते वाले दिन ये काम नहीं किया और सिर्फ़ इबादत की, और कुछ ने उनको मना किया और कुछ ने उनको मना ना किया। अब जब लोग मना कर रहे थे तो वो जो लोग इस तरह का हीला और बहाना करते थे, और ये हर मर्तबा जब भी कोई अच्छी बात किसी को कहता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो जो जिन लोगों ने मना किया उनको, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, और एक चार दीवारी थी उनकी बस्ती के इर्द गिर्द, उन्होंने उस दरवाज़े से उन लोगों को बाहर निकाल दिया कि तुम लोग नेक हो तो हमें बार बार कह रहे हो, तो तुम खुद इधर से निकल जाओ। अब हुआ ये था कि जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा, जिनको बाहर निकाल दिया गया था अपनी बस्ती से, उन्होंने देखा कि शहर का बस्ती का दरवाज़ा नहीं खुला और लोग बाहर आ जा नहीं रहे। तो उनको फ़िक्र हुई, क्योंकि ज़ाहिर है कि अंदर उनके रिश्तेदार भी थे और प्यारे भी थे। उन्होंने जैसे ही दीवार के ऊपर चढ़ कर देखा तो अंदर उनको बंदर ही बंदर नज़र आए। ये अल्लाह ताला का अज़ाब था, और 3 दिन उन पर यह अज़ाब जो था वो नाजिल रहा, और 3 दिन वो रोते रहे, और 3 दिन के बाद वो सब के सब जो थे वो मर गए।
तो इसलिए ये इबरत भी है और नसीहत भी है। और खुशनसीब वो होंगे कि जो इससे इबरत भी पकड़ेंगे और नसीहत भी ले लेंगे कि अल्लाह ताला के अहकाम के बारे में हीला साजियाँ और बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व